इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के हम सीधे 18वीं सदी के मध्य भारत यानी आज के छत्तीसगढ़ में चलते हैं। हम यहाँ एक ऐसी विशाल सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति को करीब से समझने वाले हैं जिसने सचमुच इतिहास की दिशा ही बदल के रख दी। ये एक ऐसे महापुरुष की कहानी है जिन्होंने समाज के सबसे निचले और हाशिए पर पड़े लोगों को आत्मसम्मान और समानता का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। गिरोधपुरी धाम की खूबसूरत घाटियों और हरे भरे जंगलों के ऊपर ये मनमोहक सूर्योदय, सुबह की सुनहरी रोशनी और ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप देखने में कितना शांत और पवित्र लगता है ना। लेकिन ये प्राकृतिक शांति उस दौर के एक बहुत ही कड़वी और भयानक सच्चाई को छुपा रही थी। उस समय का समाज एक बेहद ही क्रूर और दमनकारी जातीय व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, जहां समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को बुनियादी इंसानी अधिकारों तक से वंचित रखा गया था। और इसी शांत लेकिन पीड़ित परिदृश्य से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली थी। अब इन्हीं जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात होती है गुरु घासीदास जी से। 18 दिसंबर 1756 को एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे घासीदास जी ने बचपन से ही समाज में फैले इस छुआछूत और शोषण को बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। एक कृषक मजदूर के रूप में उन्होंने देखा कि कैसे दबे कुचले लोगों को न सिर्फ आर्थिक रूप से लूटा जाता था, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी कुचल दिया जाता था। और सच कहूं तो इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने उनके अंदर इंसानियत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी आग जला दी। गुरुजी के विचारों को अगर हम गहराई से समझें तो उनका सबसे बड़ा और मूल मंत्र उभर कर आता है सतनाम। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम या फिर सत्य। उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश दिया कि ईश्वर निराकार है, एक है और असल में सत्य ही ईश्वर है। और सबसे बड़ी बात, इस सत्य तक पहुंचने के लिए आपको किसी बिचौलिए या पुरोहित की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हर एक इंसान के लिए समान रूप से खुला है। उस दौर में सोचिए जरा, ये कितना बड़ा वैचारिक प्रहार था। इसने स्थापित सामाजिक पदानुक्रम की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अगर आप गुरु घासीदास जी के आसपास मौजूद भीड़ को देखें तो समझ आएगा कि ये आंदोलन कितना बड़ा और समावेशी था। उन्होंने शुद्धता और अशुद्धता के पाखंड पर आधारित रूढ़िवादी अनुष्ठानों और वर्ण व्यवस्था को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इस भीड़ में बिना किसी भेदभाव के पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। याद रखिए, ये वो दौर था जब निचले तबके के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने या अच्छे कपड़े पहनने तक की मनाही थी। ऐसे माहौल में ये एकता और समानता अपने आप में एक बहुत बड़ी बगावत थी। ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक पूरी जीवन शैली थी जिसे सतनामी अनुयायियों ने अपनाया। ये एक सख्त 7 सूत्रीय नैतिक मार्ग था। इसमें सत्य में विश्वास करना, मूर्ति पूजा और वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध करना शामिल था। साथ ही शराब और मांस का पूरी तरह से त्याग और जानवरों के प्रति उनकी करुणा तो देखिए। उन्होंने ये नियम बनाया कि दोपहर के बाद कोई भी अपने खेतों की जुताई नहीं करेगा ताकि मवेशियों को आराम मिल सके। इस सरल लेकिन बेहद उच्च नैतिक जीवन शैली ने सदियों से सताए गए लोगों के भीतर अपार गर्व और आत्मसम्मान की भावना भर दी। आसमान की ओर देखते ही हमें उनका सबसे बड़ा प्रतीक नजर आता है, जैतखाम। यहाँ पर 2 अलग अलग आध्यात्मिक दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो रूढ़िवादी परंपराएं थीं जिनके बड़े बड़े भव्य मंदिर तो थे, लेकिन वहां प्रवेश के लिए कठोर जातीय दीवारें खड़ी थीं। और दूसरी तरफ गुरु घासीदास जी का स्थापित किया हुआ जैतखाम, लकड़ी का एक साधारण सफेद रंगा हुआ स्तंभ जिसके ऊपर एक सफेद झंडा लहराता है। ये सत्य का स्तंभ है जो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खुला है। इसका सफेद रंग शांति और पूर्ण समानता का प्रतीक है, जिसने उस समय पूजा के एकाधिकार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जब लोग इस संप्रदाय के पवित्र सभा स्थलों में प्रवेश करते थे तो वहां एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता था। जो भी व्यक्ति इस संप्रदाय से जुड़ा, उसने समाज द्वारा थोपी गई अपनी पुरानी कलंकित पहचान और तथाकथित अशुद्धता के ठप्पों को हमेशा के लिए बाहर ही उतार फेंका। उन्होंने शांति, सत्य और समानता के इर्द गिर्द अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बनाई। ये सचमुच सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये खुद को आज़ाद करने और ब्राह्मणवादी आधिपत्य को नकार कर अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने की एक अभूतपूर्व प्रक्रिया थी। और यही सफर हमें सीधे आज के समय में ले आता है, जहां आधुनिक जैतखाम का ये विशाल और भव्य रूप हमारे सामने है। 2015 में बना ये स्मारक 77 मीटर ऊंचा है, यानी दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा।
आज के समय में यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु बिल्कुल शांतिपूर्वक इकट्ठा होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विशाल स्मारक कोई पारंपरिक मंदिर नहीं है। ये सत्य के उसी निराकार दर्शन और समानता के विचार का एक आधुनिक प्रतीक है, जिसकी शुरुआत उस जंगल के एक शांत रास्ते से हुई थी। इस विशाल विरासत को देखते हुए गुरुजी के प्रभाव की गहराई सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है। जब 80 वर्ष की आयु में गुरु घासीदास जी का निधन हुआ, तब तक उनके इस आंदोलन से लगभग 2.5 लाख अनुयायी जुड़ चुके थे। उनके सत्य और समानता के उपदेशों ने सिर्फ सदियों पुरानी क्रूर जाति व्यवस्था को ही नहीं चुनौती दी, बल्कि उस समय की औपनिवेशिक सत्ता और दमनकारी प्रणालियों की भी नींव हिला दी थी। उनकी शिक्षाओं ने एक पूरी की पूरी आबादी को एक नई आवाज और एक नई पहचान दी थी। आज भी जब आप इस समुदाय के लोगों से मिलते हैं तो हवा में एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोष गूंजता है, जय सतनाम। ये कोई आम अभिवादन नहीं है, ये एक ऐसा अटूट सूत्र है जो पूरे भारत में लगभग 40 लाख से ज्यादा अनुयायियों को आपस में जोड़ता है। जब वे एक दूसरे को जय सतनाम कहते हैं तो असल में वो एक दूसरे के भीतर मौजूद उसी परम सत्य और समानता का सम्मान कर रहे होते हैं। ये उस शांति और भाईचारे की एक जीवंत गूंज है जो सदियों पहले शुरू हुई थी। और अब जैसे जैसे हमारी ये कहानी इस सुनहरी शाम की रोशनी में पूरी हो रही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। गुरु घासीदास जी का ये आंदोलन गरिमा, समानता और सत्य की जीत की एक बेमिसाल कहानी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी आज के इस आधुनिक दुनिया ने सच में उस सपने को पूरी तरह से पा लिया है? क्या हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जहां पूर्ण समानता और मानवता ही एकमात्र धर्म हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।